नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। लाडली बहना योजना के आवेदन को लेकर बड़ी खबर। आज बहनें नहीं करा सकेंगी केवाईसी, सामने आई यह वचन। मध्य प्रदेश में इस समय लाडली बहना योजना के आवेदनों की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। सभी जिलों में योजना फॉर्म के लिए डिजिटल पोर्टल वालों को खास निर्देश दिए गए। वहीं बता दें कि आज लाडली बहना की केवाईसी और आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। शिवराज सरकार की गर्भवती महिलाओं के लिए योजना की जाती है 16,000 रुपए की मदद। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने वाली गरीब परिवार की महिलाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1,400 रुपए तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। घर पर प्रसव होने पर गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए की राशि का भुगतान किया जाता है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक और जहां पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में स्थिरता बनी हुई है, वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़त जारी है। दूसरी ओर आज फिर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी है। कई जिलों में बादलों की लुका छिपी चल रही है। शनिवार को प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान में 42.5 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ जिले में दर्ज किया गया है। एपीपी ने बढ़ा दी बीजेपी कांग्रेस की टेंशन, टिकट बंटवारे को लेकर बताया अपना प्लान। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी एमपी में 100 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवार चुनने के मामले में महिलाओं को तरजीह देगा। एमपी इलेक्शंस में आप 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवार चयन में महिलाओं को प्राथमिकता देगी। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने शनिवार को कहा कि उनका दल इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवार चुनने के मामले में महिलाओं को तरजीह देगा। अग्रवाल ने इंदौर प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा कि मैं आगामी विधानसभा चुनाव में 100 से 120 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दूंगी। कोरोना से 2 साल पहले मृत घोषित युवक अचानक घर पहुंचा। मध्य प्रदेश के धार में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में एक युवक की मौत हो गई। युवक के परिजन उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। युवक धार का रहने वाला था। उसे कोरोना हुआ था और ठीक होने के बाद अचानक उसके शरीर में सूजन आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन उसे लेकर गुजरात के बड़ौदा स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया था। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, 76 लाख किसानों का बीमा प्रीमियर सरकार भरेगी। गेम चेंजर लाडली बहना योजना के बाद शिवराज सरकार किसानों के लिए अब एक और बड़ी योजना लेकर आ रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में कहा कि सरकार 76 लाख छोटे किसानों की फसल का बीमा करवाकर उन्हें सुरक्षा कवच देने जा रही है। एमपी में मौसम की लुका छिपी, कहीं तेज गर्मी तो कहीं बारिश। आज ऐसा रहेगा मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मौसम की आंख मिचौली जारी है। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी बढ़ रही है तो कहीं बारिश होने से मौसम सुहाना बना हुआ है। राज्य में अधिकतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं खजुराहो में 42 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रदेश में 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के इन 4 जिलों खालिस्तान समर्थकों को सप्लाई हो रहे हथियार। अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में हथियार सप्लाई करने वाले सीकलीगर अब खालिस्तान समर्थकों और पंजाब के गैंगस्टर्स को हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। पिछले दिनों मालवा निमाड़ में पकड़े गए सीकलीगरों के बयानों में भी पंजाब हरियाणा में हथियार बेचने का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में अवैध हथियारों की कई फैक्ट्रियां चल रही है। इसके बाद अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी है। क्राइम ब्रांच भी मानती है कि गंदवानी से बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई हो रहे हैं। कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश चुनाव में यादव समाज के प्रतिनिधियों को टिकट देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को टिकट देगी। साथ ही सत्ता में आने पर अन्य पिछड़ा वर्ग
को 27% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस वर्ग को आरक्षण दिया भी था, पर भाजपा सरकार ने इसे समाप्त करा दिया। वे राजधानी के मानस भवन में शनिवार को हुए यादव समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहाँ नाथ को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया।